नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा अपने आयुर्वेद आचार्य चैनल से। मित्रों, आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस चीज का मैं विशेषज्ञ हूँ उसी के बारे में बताना चाहूंगा, पायल्स एवं फिस्टुला, खास तौर से बवासीर के बारे में बताना चाहूंगा। आइए सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, कुछ चित्र आप देख रहे होंगे, ये एनस का चित्र मैंने एनस का डायग्राम बनाया है। इसमें तीन ये आपको 11 o'clock, 7 o'clock और 3 o'clock, ये तीन आपको रेड कलर के पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे डायरेक्टली। ये इंटरनल हेमराइड्स कह रहे हैं। 3 इंटरनल हेमराइड्स। जनरली जब भी लोगों को कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत देर तक लैट्रिन में बैठे रहते हैं, तो उनको जो वेन्स ब्लड को, देखिए यहां पर बना हुआ है 3, 7 एंड 11 o'clock, जो वेन्स ब्लड को ऊपर की तरफ ले जाती है। ठीक है, वेन्स में अशुद्ध रक्त होता है तो ऊपर की तरफ ले जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, ठीक है ना, लैट्रिन बिल्कुल, स्टूल जो पास आउट होगा मरोड़ के आएगा, तो वेन्स का जो ब्लड है ऊपर जा रहा था, वो क्या होगा, वो इस तरह से इनवॉल्व होने लगे। ठीक है ना, ये फैलने लगे, ये इस तरह चौड़ी होंगी। ये भी चौड़ी हो जाएंगी तो ये इस तरह से जो हम लोगों को दिखाई देती है एग्जामिनेशन करने में, वो इस तरह से दिखाई देती है। इसमें 3 डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमराइड्स, या जिसको खूनी बवासीर भी कहते हैं, उसमें ब्लीडिंग होती है और पेशेंट बताता है कि साहब उसको कोई मस्से नहीं, केवल ब्लीडिंग हो रही है। सेकेंड डिग्री में जब ये और इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये जब पेशेंट डेफिकेशन के लिए जाता है, स्टूल पास आउट के लिए जाता है, तो उसको लगता है समझ क्रिया के दौरान कि नहीं कुछ मस्से से दिखाई दे रहे हैं और ब्लीडिंग भी होती है। बट समझ क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात उसके पाइल मासेस या हेमराइड्स अंदर चले जाते हैं। जो थर्ड डिग्री पाइल मासेस होते हैं, वो इस तरह से, डायग्राम के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, इस तरह से ये बाहर आ जाते हैं। और कभी कभी तो 7 पाइल मासेस तक मैंने देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, जिसमें 1 o'clock पर, 3 o'clock पर, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। और समटाइम्स ये इन्वॉल्वमेंट यहां तक हो जाता है। अब आते हैं ये थर्ड डिग्री पाइल मासेस में, जब ये 3 मुख्य रूप से प्रोमिनेंट वेन्स ये इस तरह से, ये बिल्कुल इस तरह से इन्वॉल्व कर जाते हैं। स्ट्रक्चर जो आता है आपको यहां पर दिखाते हैं, इस तरह से हो जाता है। पूरा ही एनस का पार्ट ढक लेते हैं। अब ये खूनी बवासीर, या इसको इंटरनल हेमराइड्स भी कह देते हैं। आप एक सेकेंड डायग्राम देख रहे होंगे, ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकेंड में एक एनल ऑरिफिस है, ये रेक्टल म्यूकोसा है। जनरली बच्चों में एक बवासीर होती है जिसको खूनी बवासीर करके आते हैं कि मस्सा बाहर आ जाता है, वो रेक्टल पॉलिप डेवलप कर जाता है। तो इस तरह से एक पेडंकल होता है ना, जैसे आम होता है, अपने डंठल पे लगा होता है, ऐसे ही, और उस पर एक मांसल पार्ट ग्रो कर जाता है। जब ये मांसल पार्ट बच्चा स्टूल पास आउट करेगा, तो इस तरह से ये बाहर ये चीज आ गई और ये इस तरह से बन इसका, अब ये पलट इसका इस तरह से आ जाता है, तो माता पिता को दिखाई देता है कि रेक्टल पॉलिप है। आइए थर्ड डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, जिसको एनल फिसर, बादी बवासीर कहते हैं, बादी बवासीर या एनल फिसर। इसमें जब मलद्वार, उसका एक साइज लिमिटेड है, सपोज इतने से ज्यादा चौड़ा नहीं हो सकता है, और स्टूल जो पास आउट हो रहा है बहुत हार्ड हो गया, बिल्कुल डंडे की तरह हो गया, क्या होगा, ये 6 o'clock, ये पोजीशन है 12 o'clock और इसी 6 o'clock है, तो 6 o'clock की पोजीशन पे क्लैप्ट होता है, वहां से
इनर ऑरिफिस रप्चर कर जाता है, क्रैक कर जाता है, फट जाता है। ठीक है। जनरली महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान 12 o'clock पर भी क्रैक कर जाता है और सेंटिनल टैग, ये जो बाहर एक खाल से लटक जाती है उसको सेंटिनल टैग कहते हैं या बादी बवासीर कहते हैं। हम लोग जो 4 सूत्र विधि से ऑपरेट करते हैं वो इनको एनेस्थीसिया दिया और इनमें 4 सूत्र लाइगेट कर देते हैं और ये 6-7 दिन में मुरझा के कट के गिर जाते हैं और अगले 6-7 दिन में जख्म भर जाता है। सेम यही रेक्टल पॉलिप में, सेम यही इंटरनल हेमराइड्स। मित्रों, संक्षेप में मैंने जो भी पायल्स के बारे में बताने की कोशिश की, इंटरनल हेमराइड्स या खूनी बवासीर, रेक्टल पॉलिप या बच्चों की बवासीर और बादी बवासीर या एनल फिशर, सेंटिनल। अगले वीडियो में हम आपको भगंदर के बारे में, फिस्टुला के बारे में बताएंगे और फिर एक एक करके वीडियोस लेंगे इंटरनल हेमराइड्स, रेक्टल पॉलिप और एनल फिशर के बारे में और आपको ट्रीटमेंट भी बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप लोग सही अपना खान पान रखें और अपने आप को स्वस्थ